राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। तो दीपों और खुशियों का पर्व दीपावली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घर आंगन से लेकर मंदिरों तक को दीपों की रोशनी से रोशन करते हुए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है इस समय। और मान्यता है कि दीपावली पर हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा और खुशियों का संचार आता है। यही कारण है कि इसे केवल एक पर्व नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव कहा जाता है। इसका प्रारंभ धनतेरस से होता है और भाई दूज तक चलता है। तो इस बार की दीपावली की 5 दिवसीय उत्सव कब से प्रारंभ है और कब समाप्त हो रही है? तो सबसे पहले आप सब लोग धनतेरस के बारे में जानेंगे। धनतेरस इस साल 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। उसी दिन 12:18 से दोपहर से शुरू हो रही है त्रयोदशी तिथि। उसके बाद समाप्त हो रही है 19 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर 1:51 पर। तो आप लोग त्रयोदशी तिथि का व्रत जब भी रखते हैं तो त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में जब विद्यमान होती है तभी रखा जाता है। तो इस बार की व्रत आप सब लोगों का अगर प्रदोष काल की पूजा है और व्रत भी है तो 18 अक्टूबर को रखा जाएगा। और उसी दिन आप लोग प्रदोष काल का पूजा शिव पार्वती जी का करेंगे। तो उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर रात 8:19 तक का समय। उस समय प्रदोष काल के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा, भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा आप सब लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उसी दिन शुभ मुहूर्त आपको प्रदोष काल की त्रयोदशी तिथि विद्यमान में मिल रही है। तो सोना की खरीदारी का आपका शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर को आप सुबह 6:08 के अंदर में खरीद सकते हैं। यानी कि आपका जब त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है उसी समय से खरीदारी का महत्व ज़्यादा होता है। और जब भी खरीदारी किया जाता है धनतेरस में, तो धनतेरस की खरीदारी दोपहर से खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो दोपहर में आप सब लोग 18 अक्टूबर को ही शुरू कर सकते हैं और शाम तक कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि जो है शुरू हो रही है 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से और उसकी समाप्ति हो रही है 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44। तो इस हिसाब से आप लोग जो है 20 तारीख को दीपावली मनाएंगे, क्योंकि 20 तारीख को 4:45 बजे से लगभग से शुरू हो जा रही है अमावस्या तिथि। और 19 तारीख को आप लोग मनाएंगे चतुर्दशी तिथि का। यमदेव का दीपक निकलता है उस दिन। तो आप लोग 19 अक्टूबर को दीपक निकाल सकते हैं यमदेव के नाम से। और जो दीपक जलाना चाहते हैं आप लोग, छोटी दीपावली इसको कहा जाता है, तो इसलिए इस दिन आप लोग छोटी दीपावली का जो भी दिया जलाना चाहते हैं आप लोग 19 अक्टूबर को जला सकती हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और अमृत सिद्धि योग शाम 5:49 से अगले दिन सुबह 6:25 तक ये रहेगा। कार्तिक की चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है, यानी कि काली जी की पूजा इस रात को करने की परंपरा है। और हनुमान जी की जयंती के रूप में भी हनुमान जी का भी पूजा किया जाता है। इन लोगों का पूजा निशिता काल के समय में करना सबसे ज़्यादा शुभ समय होता है। तो वह समय है 11:41 से लेकर 12:31 तक है आपका काली जी का पूजा करने का समय। और उस समय आप लोग हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं। आप लोग इन लोगों के नाम का एक दीपक सरसों के तेल में जलाकर एक लवंग डाल दीजिएगा। काली जी के नाम का जो दीपक आप लोग जलाएंगे इस समय में वो चारों ओर से, यानी कि 4 चौकोर दीपक जो होती है 4 दिया जलाने वाली, वो दीपक आप जलाएंगे काली माता के। और एक दीपक जलाएंगी हनुमान जी के नाम पे, उसमें लवंग एक डाल देंगे। तो इस तरह से आप दीपक जलाकर माँ काली और हनुमान जी का पूजा आप लोग कर सकती हैं। तो कार्तिक अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 3:45 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 5:55 पर। तो इसलिए आप लोग 20 अक्टूबर को ही मनाएंगे, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक अमावस्या तिथि विद्यमान है। और दूसरे दिन 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को 5:55 यानी कि प्रदोष काल के स्टार्टिंग के पहले ही खत्म हो जा रही है। तो इसलिए आप लोग 20 अक्टूबर को ही बड़ी वाली दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। और उसी दिन रूप चौदस का स्नान होगा। तो इस दिन आप लोग 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के अंदर में स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप शाम को प्रदोष काल में दीपावली की पूजा करिएगा। तो माता रानी की पूजा के लिए प्रदोष काल के समय में पूजा किया जाता है। उस समय का शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से लेकर 8:04 तक। गोवर्धन पूजा जो है 22 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से शुरू हो रही है
और 22 अक्टूबर को रात में 8:16 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को देखते हुए 22 अक्टूबर को गोवर्धन जी का पूजा किया जाएगा। उस दिन सुबह 6:26 से 8:42 तक है। दोपहर में भी आप लोग कर सकते हैं। तो उस समय 3:29, 5:54 के बीच में आप लोग कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं तो 5:44 से 6:10 के बीच में आप लोग कर सकते हैं। अब भाई दूज का तिलक दूज में किया जाता है, यानी कि द्वितीया तिथि में किया जाता है। तो द्वितीया तिथि आपको 23 अक्टूबर को विद्यमान है। तो उस समय आपको भाई का तिलक और भोजन कराने का समय है अपराह्न समय में किया जाता है। तो 1:13 से लेकर 3:28 के बीच में आप कर सकते हो। दूसरा अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। तो 11:43 से लेकर 12:28 के बीच में आप कर सकते हैं। तीसरा विजय मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं अपने भाई को। तो दोपहर 1:58 से 2:43 के बीच। द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर को 10:46 पर समाप्त हो रही है, यानी कि पूरे दिन रात 11:15 बजे तक द्वितीया तिथि विद्यमान है। तो उसी दिन भाई दूज की पूजा, चित्रगुप्त महाराज की पूजा आप सब लोग कर सकते हैं। द्वितीया तिथि में भी गोवर्धन पूजा आप लोग सुबह सुबह कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।